हाय एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी प्रश्न वाली दो बहुपद का, ठीक है, बहुपद का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2.1 से लेकर 2.3 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो मैंने सॉल्व किया था कि 2.1 से लेकर 2.3 का मोस्ट वीवीआई जो सब्जेक्टिव सॉल्व किया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पता है हर साल ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आज वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपके एग्जाम पता है ना, अगर आज इस वीडियो को देखो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। और इससे बाहर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना और चैनल से सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले बहुपद को 1 से लेकर 25 तक और 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बेसिकली मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले वीडियो सॉल्व किया था, उसमें जाकर भी देखना, बहुत ही क्या है उसमें भी इजी समझाया गया, बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व किया है, बहुत ही क्या है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व करने वाले हैं 1 से लेकर 25 तक, उसको भी अंत तक देख लेना, ठीक है, बहुत ही काम आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 25 तक, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 1 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि देखो 1 से लेके 25 तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव नंबर है बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वीडियो को अंत तक देख के जाना यार। पता है आपके एग्जाम में इससे, पता है आपके एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आएगा ना, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ये पूरा 100% गारंटी है। तो यहाँ पे वीडियो को अंत तक देख के जाना, और प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर देना, और फिर चैनल सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा समझना। देखो फर्स्ट में क्या कर रहा दोस्तों, फर्स्ट में कह रहा कि द्विघात बहुपद एस स्क्वायर माइनस 5x+6 का शून्य क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, -1, बी में दिया है 2, 1 और सी में दिया है 2, 3। देखो अब भी जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करना है समझना, बहुत ही इजी से कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले शून्यक निकालो, और शून्यक निकालने का वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या समझना है यहाँ पे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे लिखा है मैंने, एस स्क्वायर माइनस 5x+6 का शून्यक निकालना। देखो शून्यक निकालने का मकसद क्या होता है कि जब भी देखो ये संख्या इसको गुणनखंड करते हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या होता है इसका गुणांक, तो इसको भी यहाँ गुना कर देते हैं और इसको गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसका तो गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 6 को क्या करो गुणनखंड, तो 6 को करो गुणनखंड तो कटेगा 2 से 3 बार में। अब देखो ऐसा तोड़ना है कि इसको जोड़ने घटाने पर ये संख्या भी आना चाहिए और गुना करने पर ये संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 2 हो जाएगा 5 और 3 दूना क्या होगा 6। तो यहाँ पे लेंगे एस स्क्वायर, माइनस में लेंगे 3x और -2x, तो प्लस में क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस में, तो जुट के लिखाएगा माइनस में 5x लिखा जाएगा, 3 2 5 होता है। अब जब दोनों संख्या क्या चीज में माइनस में, जुट के माइनस में लिखाएगा, और 3 दूना क्या होगा 6 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शून्य का निकालना तो इसको एक साइड कर देना, इसको एक साइड कर देना, ठीक है। मतलब इसको एक तरफ कर देंगे और इसको इसको क्या करेंगे माइनस में, यहाँ पे 2x+6 को एक साइड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से कॉमा लेने का बारी, तो यहाँ पे देखो कॉमा इसमें क्या मिल रहा है, इसमें तो x ही ना कॉमा है, तो यहाँ पे x कॉमा ले तो क्या बचेगा x, और x से क्या बाहर तो क्या बचा माइनस में 3 बचा, माइनस यहाँ पे छोड़ दो। अगर यहाँ पे कॉमा क्या लेगा, देखो यहाँ पे 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 से कटेगा 6 3 बार में। अब देखो एक और पॉइंट समझना कि जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह क्या कर देते हैं चेंज को कर देते हैं, तो प्लस वाला क्या हो गया माइनस में हो गया। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम आ चुका, तो इधर x-3 को लिख दो, ठीक है। और यहाँ से x यहाँ से उठा लो -2, तो क्या होगा x-2, यहाँ से x लिया, यहाँ से -2 तो x-2 हो गया। अब शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले 0 पर तोड़ना है, तो x-3 बराबर 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 प्लस क्या होगा 3, तो x का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे भी इसको सेम करेंगे वही तरीका, x-2 बराबर 0 कर देंगे, माइनस वाला उधर प्लस में करेंगे तो 0 + 2 होगा। अब x बराबर क्या हो गया 2, तो शून्य मेरा यहाँ पे 2 और कॉमा 3 आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। बेसिकली करना बहुत ही आसानी से और बहुत ईजी से कर सकते हो, यहाँ पे कोई भारी है नहीं। और मैं शून्य के निकालने का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ पे शून्य निकल चुका है, जैसे कि देख लो। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही होने वाला मेरा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो कौन सा 2 और 3 आया है, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक आउट कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या है, तो दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। देखो बहुत ही बेसिकली इंपोर्टेंट है, रैखिक बहुपद पूछेगा तो उसका घात 1 होता है, द्विघात पूछेगा तो उसका घात 2 होता है, त्रिघात पूछेगा तो उसका घात 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद का घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जैसे मैं देख रहा हूँ 1 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का घात क्या होता है 1 होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे क्या करा, तो यहाँ पे बहुपद s² - 4x+1 का शून्यांकों का योग कैसे निकलेगा। देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको सब्जेक्टिव नंबर में भी क्वेश्चन आता है, मैं ऑलरेडी इसको सब्जेक्टिव सॉल्व किया हुआ, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुपद s² - 4x+1 का शून्यांकों का योग कैसे निकलेगा। देखो जब भी शॉर्टकटली अगर निकालना होता है शून्यांकों का योग निकालने का फॉर्मूला सबसे अच्छा होता है क्या, तो शून्यांकों का योग, ठीक है।
यही तो निकालना ना, शून्यांकों का योग निकालने का सूत्र होता है माइनस में बी बट्टा ए होता है, ठीक है। तो माइनस में बी बट्टा ए होता है। अब देखो माइनस बी किसको मानना है, तो यहाँ पे इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर में। तो क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पे इसको ए, इसको बी, इसको सी मानते हैं। तो माइनस बी है तो माइनस बी क्या है मेरा, माइनस में बी यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे बी क्या है मेरा, 4 है, तो क्या माइनस में है, तो -4 लिखेंगे, ठीक है। और एक फार्मूला का माइनस पहले से है, तो माइनस में यहाँ पे हो गया -4, इसका दिया हुआ था, ठीक है। ए का मान क्या है, तो ए का मान देखते हैं क्या है। तो ए का मान यहाँ पे क्या 1 है। देखो अंक को लेना है, एक्स वाई हमको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अंक को ही चुनना है ना। तो यहाँ पे इसका आगे तो कुछ है नहीं, तो एक ही हो जाएगा। और इसका आगे क्या था, 4 था, तो 4 हो गया ना माइनस में, तो -4। अब इसका क्या होगा, 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी मेरा क्या था, -4 था, और ए मेरा कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस बी था, मतलब -4 था, और माइनस इसका फॉर्मूला का हो गया एक और, ठीक है। एक ए क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, +4/1। अब जब भी ऐसा होता है नीचे 4, सॉरी नीचे 1 लिखो या ना लिखो, बात ही बराबर है, ठीक है। नीचे कोई जरूरी नहीं 1 लिखना, ये आपका सही हो गया। तो आप फिर सिर्फ आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 कौन सा है, देखो 4 में किस नंबर में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में तो 1 है, बी में 4, सी में -4 और डी में 5 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा बी जो सही होगा 4, यहाँ पे आपका बेसिकली सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 तक सॉल्व किया। 4 नंबर में समझो क्या होता है। तो 4 नंबर में आइए। देखो 4 नंबर में कह रहा है कि रैखिक बहुपद का व्यंजक है। देखो रैखिक बहुपद के मतलब जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे समझना 2x - 5 है, इसमें घात इसका क्या है, x का घात तो एक ही ना है। चलो सेकेंड में देखो s² + 2x + 3, देखो इसका घात क्या 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसका घात देखो कितना है, 3 है, तो क्या त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद की पूछ रहा, तो रैखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसका घात 1 होगा। तो इसका घात कुछ नहीं, तो एक ही तो है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्टिव को कवर हो जाएगा, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो हर एक चलाते रहते हैं यहाँ पे बेसिकली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका रैखिक बहुपद का व्यंजक हो जाएगा 2x - 5, जिसका घात 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, जैसे मैंने 2 नंबर में सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो 4 का हो गया, 5 का समझो। तो 5 का देखो क्या बोल रहा है, बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। जो द्विघात बहुपद होते हैं ना, उसको शून्यक की संख्या कितनी होती है। जैसे द्विघात बहुपद मैंने यहाँ पे दिया था ये, तो इसको मैं निकाला, तो शून्यक कितना आ गया, तो शून्यक देखो कितना आया, 1 और 2, दो संख्या है ना, तो शून्यक कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे शून्यक नंबर यहाँ पे देखते हैं कौन सा दिया ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, जैसे कि 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप जिसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी सी करेक्ट होगा। आगे आपका देखना क्या है, तो आगे समझना। तो 5 तक हो गया सॉल्व। अब देखो 6 नंबर में आओ, तो क्या बोल रहा है, तो a² + bx + c का शून्यांकों का योग है, ठीक है। यहाँ पे समझना, ये भी बहुत ही कंफ्यूजन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे a² प्लस क्या दिया है, तो a² + bx + c में पूछ रहा है मेरे दोस्त कि शून्यांकों का योग। तो देखो शून्यांकों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, आपको मैं पहले ही बताया क्या होता है, माइनस में b बटा a होता है। तो देखो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में b है। तो यहाँ पे शून्यांक का योग निकालना है, तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस में b बट्टा a। तो b का तो b है, और माइनस का माइनस, a का यहाँ पे a है, तो b बट्टा a ही मेरा आंसर होगा। तो -b/a कौन सा ऑप्शन है मेरा, देखते हैं यहाँ पे -b/a यहाँ पे क्या है, तो -b/a आपका क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो होगा ना, शून्यांकों का गुणनफल होगा c/a, ठीक है। वो गुणनफल निकालने का सूत्र दिया c/a, और योग निकालने का सूत्र होता है माइनस में b/a, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक 6 तक सॉल्व हुआ। 7 नंबर में आ जाओ मेरे दोस्तों। 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि a² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो क्या हो, अल्फा और बीटा हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है और लोग नहीं बना पाते। तो इसको आप अंत तक देख लो, आपको बेसिकली पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सॉल्व भी कर देंगे कैसे करना, ठीक है। तो 7 के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था s² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालना ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसा करो, इसको एलसीएम लेते हैं, तो अल्फा × बीटा हो जाएगा। अब अल्फा से अल्फा कटेगा, तो बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा बचेगा, ठीक है। अब बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बीटा + अल्फा। अब बीटा + अल्फा को आप लिख सकते हो अल्फा + बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, अल्फा + बीटा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ए को बाद में बी को भी लिख सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्फा × बीटा। अब अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में b/a होता है, और इसका होता है c/a होता है, ठीक है।
समझ रहे हो यहाँ तक ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस में बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए होता है। अब देखो जब भी ऐसा स्थिति में क्या करना रहता है कि जब भी ऐसा हो जाए ना तो ऐसा में नीचे वाले को क्या कर देना ऊपर, तो यहाँ पे बी बटा ए छोड़ देना है और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर ए और यहाँ पे ऊपर वाला क्या जाएगा नीचे, मतलब नीचे पलटा जाता है ना, नीचे का ऊपर कर दो ऊपर का नीचे कर दो, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखो ए से मेरा कटेगा तो क्या बचेगा माइनस में बी बट्टा सी बचेगा। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, तो इसको ए है मेरा, ये बी है क्या सी है। अब देखो ए का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी का मान क्या -4 और सी का मान 1 है, तो यहाँ पे क्या मेरा है तो माइनस बी बट्टा सी, तो बी का मान क्या है तो -4 है और पहले से फार्मूला का माइनस यहाँ पे तो माइनस दे दिया। अब देखो सी क्या है तो सी मेरा 1 है। अब यहाँ पे इसको माइनस माइनस अब तोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस गुने माइनस प्लस 4 बट्टा 1। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो बात हमेशा बराबर है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 4। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो कि 4 है या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा 4 होगा मेरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पे 4 है वो दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 7 का भी सॉल्व हो चुका है। अब देखो 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि बहुपद 3x - 2 का शून्य क्या होगा। देखो ये सब ना क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप बेसिकली इसको अंत तक देख लो मेरे दोस्त, आपको हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद कह रहा है कि 3x - 2 का शून्य क्या होगा। देखो जब भी ऐसा शून्यक निकालना हो तो क्या करना है, तो 3x - 2 का शून्यक निकालना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x - 2 बराबर 0 कर देंगे और माइनस वाले 2 को क्या करेंगे उधर प्लस में कर देंगे, तो 0 + 2 हो जाएगा। 3x बराबर क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखो x को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 2/3 और शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब कि एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, तो 2/3 कॉमा -2/3। तो ऑप्शन पहले देखो कौन सा सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पे हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2/3 और 3/2। लेकिन देखो यहाँ पे ऑप्शन पहले देखना है ये कौन सही है ना, यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा ना 2/3 तो वो भी आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस में दिया है तो आपका प्लस वाला टिक आउट करना है। ऑप्शन नंबर बी 2/3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसे का स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। अब देखो 8 तक सॉल्व किया, 9 नंबर में क्या बोल रहा था, 9 नंबर में बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योग 3 है और गुणनफल 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट, शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तुमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त समझना, देखो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो द्विघात बहुपद जो पूछ रहा ना, शून्यांकों का योग जो दिया ना, योग कितना दिया है तो योग 3 दिया है और गुणनफल भी मेरा 3 ही दी चुका है ना, गुणनफल भी क्या दिया है 3 दिया है। चलो हम अच्छा सा आप लिख लेना, मैं समझाने के लिए थोड़ा शॉर्टकटली निकलना चाह रहा हूँ ना। तो योग भी आपका क्या 3 है और गुणनफल भी क्या है आपका 3 है। तो द्विघात बहुपद कैसे निकलेगा, तो द्विघात बहुपद निकालने का सबसे इजी सूत्र आपको पता ही होगा कि द्विघात बहुपद निकालना हो तो s² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब देखो योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। जब भी मतलब योग का मतलब जोड़ दो और गुना के मतलब क्या होता है, गुणनफल के मतलब गुना कर दो ना, तो गुना तो सट गया तो गुना ही हो गया ना, ये योग मतलब जुट गया, ठीक है। तो s² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे, गुने में x तो 3x और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसको गुना कर अच्छा से लिख दो, तो s² माइनस 3x प्लस 3 जो आपको आंसर होगा यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में दिया है, s² माइनस 3x माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी में सही होगा, जो जैसे कि देख रहे हो कि s² माइनस 3x माइनस 3 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 9 तक बेसिकली सॉल्व कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे 10 नंबर में क्या पूछ रहा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। मैं पहले ही पढ़ा 2 नंबर में क्या बोला था कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है, तो घात जिसका 1 होगा उसे क्या बोलेंगे, बोलो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में बेसिकली सही दिया, रैखिक बहुपद जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा, तो आगे बोल रहा 11 नंबर में यदि x बराबर a तो बहुपद px का मान क्या होगा। देखो समझना बहुत ही इजी से कर सकते हो, यदि x बराबर a दिया है तो px का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पे समझना अगर x बराबर मेरा a ही दे दिया है तो पूछ रहा कि px का मान क्या होगा ना, तो x का मान यहाँ पे a बैठाएंगे तो x का मान तो p ही होगा ना, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा pa, जो मेरा ये आंसर होगा तो पी ए आंसर होगा। तो पी ए कौन सा आंसर है ऑप्शन में दिया हुआ देखो समझना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी जो यहाँ पे सही होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बेसिकली सही है पी ए, ठीक है। चलो 12 नंबर में देखो क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यांक 2 तथा -6 है। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट वीवीआई का क्वेश्चन ये है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई मेरे दोस्त समझना कैसे। एक द्विघात बहुपद लिखा है जिसका शून्यक मेरा दिया है 2 तथा 6, यहाँ पे शून्यांकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, डायरेक्ट शून्यक दिया है, तो कैसे निकालेंगे समझना, बहुत ईजी सब कर सकते हो, बहुत ही आसानी से करना मेरे दोस्त, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ईजी से इसको समझो कैसे करना। तो यहाँ पे शून्यक दिया है 2
तथा -6 समझना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसमें हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता होगा तब तो हम द्विघात बहुपद निकालेंगे ना। तो देखो शून्यक जो होता है ना, शून्यक में एक अल्फा और एक क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जब भी शून्यक आपको दिया हो तो एक को अल्फा मानना, एक को बीटा मानना हो, और एक बार निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान यहाँ पे -6 है, और प्लस माइनस क्या होगा, -6 घटेगा तो -4, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब गुना कर दो, तो अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -6, जब इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी -12, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान -4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान -12 आ गया। अब यहाँ से निकाल देंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा एक्स, और प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो आपको पता ही होगा। तो एस स्क्वायर का एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -4 है, यहाँ पे -4 कर देंगे, गुने में एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -12 है, तो -12 कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एस स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4x, और प्लस माइनस -12, जो आपको आंसर हो गया। तो एस स्क्वायर प्लस 4x -12 कौन सा ऑप्शन में सही दिया है, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही हो जाएगा। तो एस स्क्वायर -4x, एस स्क्वायर प्लस 4x -12 जो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, एस स्क्वायर प्लस 4x -12, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया, 12 तक सॉल्व हुआ। देखो 13 नंबर में क्या बोल रहा है कि एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकाले, ठीक है। देखो समझना, एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी से करना, बहुत आसानी से समझना मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे इसको निकालते हैं। चलो यहाँ पे इसको निकालना क्या, इसको शून्यक निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक को गुना करने पर या फिर जोड़ने पर हमको 2 भी आना चाहिए, गुना करने पर 1 भी आना चाहिए। तो एक और एक क्या होता है, 2 होता है, और एक से एक में गुना करो तो 1 ही आता है, ठीक है। तो एस स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x, अगर एक लिख भी सकते हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1x प्लस 1x प्लस 1, अब एक एक को गुना करेगा तो 1 ही आएगा, और एक एक जुटेगा तो क्या, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 2 भी हो गया, और 1 गुने 1 1 भी हो गया। तो यहाँ पे इसको 2 सेट कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 लिखो भी ना लिखो क्या है, तो बराबर है, तो इस इधर 1 कर दिए, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसे 1 लिखते ही चलो, समझ में आपको आ जाएगा। 1x प्लस क्या होगा, 1, इधर भी इसको कर दिए, ठीक है। यहाँ से कॉमा लेंगे तो यहाँ पे x कॉमा है, तो क्या बचेगा, x, और x क्या बाहर, तो +1। यहाँ भी सेम तरीका, यहाँ पे इसमें क्या कॉमा, देखो इसमें दोनों में तो एक ही कॉमा है, तो एक कॉमा लेंगे तो x, और प्लस में क्या बचेगा, 1, क्योंकि 1 के तहो पर ले कॉमा 1 ही रहता है। अब दोनों हो गया मेरा यहाँ पे x प्लस 1, तो इसको एगो लिखो, और x यहाँ से +1 वहाँ से, तो x प्लस 1 हो गया। अब शून्य का निकालना है तो 0 पर तोड़ेंगे, तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0, x बराबर क्या होगा, 0 -1, तो x बराबर क्या हो गया, -1। यहाँ भी सेम तरीका, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 0 -1, तो x बराबर क्या हो गया, -1, ठीक है। यहाँ पे शून्यक जो मेरा आ चुका है, जैसे कि देख रहे हो, शून्यक यहाँ पे मेरा आ गया मेरे दोस्त, -1, -1, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो शून्यक यहाँ बेसिकली आ चुका है, -1, -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो सही होगा, जो -1 और -1 दिया हुआ है। आगे आपका भी सेम तरीका है, तो एस स्क्वायर -14 नंबर में दिया, 14 नंबर में कि एस स्क्वायर -3 का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको भी निकालना बहुत ही आसानी से कर सकते हो, देखो कैसे करेंगे। तो एस स्क्वायर -3 का शून्यक हमको निकालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको 0 पर तोड़ेंगे तो इधर माइनस पर उधर कर दो, प्लस में कर देंगे तो माइनस वाला प्लस में आ गया। अब देखो यहाँ पे जुटे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब जब भी ऐसे हो तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में, और रूट में 3 लिखा हो तो शून्य का निकालना हो, तो शून्य प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3, जो आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे +√3 और -√3, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक आउट कर देना, +√3 और -√3, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का भी सॉल्व हुआ। आप देखो 15 नंबर में दिया हुआ द्विघात बहुपद a² + bx + c का आलेख का रूप क्या होता है। तो ऐसे ऐसे आलेख का रूप क्या होता है, तो इसके आलेख का रूप होता है परवलय, क्या होता है, परवलय होता है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बहुत ही भी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 16 में दिया है कि बहुपद x गुने, यहाँ पे x ब्रैकेट में 3s² + 7, और ब्रैकेट बंद भी किया, फिर उसको करा कि 4 का घात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घात निकालना है, तो इसको जब x से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 को x से, जब x में एक और गुना होगा तो कितना होगा, तो 3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका घात 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कर सकते हो, जैसे एक यहाँ x क्या है, पावर 2 है, और जब एक और x से गुना कर देंगे तो पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात तो पूछा, तो घात मतलब पावर, तो पावर मतलब कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब देखो 17 में क्या बोला कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक है।
10x-25 का शून्य कैसे निकालेंगे? देखो 10x-25 का शून्य निकालना बराबर 0 कर दो, ठीक है। इसका भी प्लस वाला माइनस में क्या करो, उसको प्लस में करो तो 0 + 25 होगा। अब जोड़ेगो तो क्या आएगा, उसका 25 ही आएगा ना। अब देखो x यहाँ पे छोड़ दो तो 10 को गुना वाला कर दो भागा में, तो 25 बटा क्या होगा 10। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 5×5 = 25 और 5 दूना 10, जो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। अब शून्य के बाद इसको प्लस में एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा, तो 5/2 प्लस माइनस 5/2। जैसे यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मेरा सही होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है माइनस प्लस दोनों में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों ही सही होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 5/2 और -5/2 आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 18 में भी क्या है, तो 18 में भी सेम तरीका वही है, बहुपद a² - x+1 का शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको निकाला था 1/α और 1/7 नंबर में, बेसिकली जिस तरह मैं उसको निकाला इस तरह आप इसको निकाल लेना, बहुत ही ईजी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हार्ड नहीं, ठीक है। चलो आगे आपका बोल रहा है 19 नंबर में क्या है, तो बहुपद 2 - s² + x³ में s² का गुणांक क्या है? तो देखो यहाँ पे 2 - s² + x³ है, तो यहाँ पे s² का गुणांक तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा सही होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, गुणांक एक ही होता है ना। जैसे यहाँ पे x² के आगे क्या है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, एक में गुना करेंगे तो सेम वही रहेगा ना, तो यहाँ पे आंसर आपका ए होगा जो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 नंबर में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद जो बोलते हैं जिसका घात 3 होता है, त्रिघात बहुपद यहाँ पे ये है जो देख रहे हो। बी नंबर में आपका सही होगा, कैसे समझना, x³ + bs² + x + d। जैसे ही पावर मतलब घात 3 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 फिर घट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 तक हो गया। 21 का बोल रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखो समझना, ये भी बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अल्फा बराबर और बीटा बराबर 30 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे अल्फा का मान 30 और बीटा का मान भी 30 बैठाना है, दोनों का मान बराबर है, मतलब 30 है, तो कॉस यहाँ पे 30 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री के मान त्रिकोणमिति में आपका पता होगा कि पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। कॉस 60 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त 1/2 होता है, जो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन होगा तो सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे शायद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या हो गया 1/2। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1/2 बेसिकली आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 आप आंसर लिख लेना, ठीक है। 22 का आपका जो यहाँ पे 22 नंबर में है कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 का 1/α + 1/बीटा का मान निकाले। जैसे ही मैं इसका मान आप निकालोगे 7 क्या 18 का निकालोगे ना, उस तरह इसको भी आप निकाल लेना, ठीक है। 22 नंबर वाला, ठीक है, 22 नंबर का आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम ही तरीका से दिया हो, तो समझ सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखो 23 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद हो तो s² - 4x + 3 के मूल हो तो 3α + 3 बीटा का मान क्या होगा? जब भी ऐसा हो तो 3α + 3 बीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो s² माइनस क्या दिया है, s² - 4x + 3 में 3α + 3 बीटा का मान, ठीक है। तो 3 बीटा का मान निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है मेरे दोस्त? यहाँ पे 3 को कॉमन लो तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस में b/a। अब देखो माइनस यहाँ पे क्या है, तो b मेरा क्या है, तो -4 है, और माइनस पहले से यहाँ पे है, तो -4 और -4, तो माइनस +4 हो जाएगा, और a का मान तो कुछ है ही नहीं, तो a का मान 1 मान लो, ठीक है। अब जब गुना करोगे तो 4 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 12 आंसर, जैसे कि 12 यहाँ पे दिया होगा। समझना है कैसे किया, फिर से एक बार 3 पहले कॉमन लिया तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब ये a और b और c था, तो b का मान -4 हो गया, और माइनस पहले से तो माइनस +4 बट्टा यहाँ पे गुना में क्या था 3, तो 3 से गुना किया तो 4 × 12 हो गया। तो ऑप्शन आपको कौन सा 12 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको 12 हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ तक मेरा सॉल्व हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है यहाँ पे 24 का द्विघात बहुपद x ब्रैकेट में दिया 2x - 5 ब्रैकेट बंद किया -3 का शून्यांकों का योग निकाले, ठीक है। तो शून्यांकों का योग अगर इसको निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझना है कैसे करेंगे दोस्त। यहाँ पे दिया क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे दिया है x, क्या है x दिया है क्या, तो x दिया है, फिर 2x माइनस दिया है 5 बराबर दिया है, सॉरी -3 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले समझना, इसको पहले x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2s², फिर x में देखो जब इससे किए इसमें तो इसमें भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और माइनस क्या है 3 है, तो -3 हो गया। अब हमको निकालना शून्यांकों का योग है, तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है माइनस में b/a होता है, माइनस क्या है मेरा b, तो b मेरा -5 है, और माइनस फार्मूला का तो -5 यहाँ बैठा दिए, और a का मान क्या है, तो a का मान देखो इसका 2 है, तो यहाँ पे 2 भी लिख देंगे, तो यहाँ पे
माइनस माइनस प्लस 5/2, जैसे कि आप देख लो तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 5/2 कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो करेक्ट होगा, प्लस में 5/2 आपका आंसर यहाँ पे सही हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 24 तक सॉल्व किया, जो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट था। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा। इस वीडियो को पता है बहुत ही शेयर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहना, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में हर एक साल क्या होता है पूछते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मतलब बता रहे हैं कि बहुपद से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है ही नहीं, ये मैं पूरा वादा है, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।